Hello friends, myself Manoj, welcome to my channel. Friends, today we learn about tense and its rules. There are three kinds of tense: present tense, past tense and future tense. Present tense has also four subparts: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Past tense has four subparts: past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Same as future tense has also four subparts: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. फ्रेंड्स, किसी भी टेंस की पहचान हम उसके वर्ब से करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये सभी इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे और पाएंगे कि इन सब के बीच सिर्फ वर्ब का ही अंतर है। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब सेम टू सेम मिलता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल स्ट्रक्चर को याद कर लें तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही याद करना पड़ेगा, यानी मात्र गिनकर कुछ शब्द ही याद करने पड़ेंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें डिड याद करना पड़ेगा तथा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमें विल और शैल ही याद करना पड़ेगा। सेम इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का में आईएनजी फॉर्म्स लगते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में जो है आईएनजी फॉर्म ही लगता है मेन वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब बस सबकी बदल जाती है। ठीक इसी तरह परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का के साथ जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है और इसके साथ साथ इसमें समय का भी यूज़ होता है। फ्रेंड्स, सभी टेंसों के यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, फिर कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे, फिर इसके बाद जो है परफेक्ट टेंस को देखेंगे और अंततः परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे, ताकि हमें इन सभी टेंस के नियम और उनके हेल्पिंग वर्ब तथा पहचान को अच्छी तरह से याद कर सके और कम समय में हम सबको याद कर लें। अगर हम सिर्फ एक ही टेंस के सभी नियमों और पहचान को ध्यान से पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, तो बाकी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के नियमों और पहचान को अच्छी तरीके से कम समय में हम याद कर लें। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि शब्द आता है, यानी ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसका रूल्स है एएस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब में ऐसे ही एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट है एनएस यानी निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है या रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट है आईएएस यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनका जवाब सिर्फ हम यस या नो में देते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका हम जवाब सिर्फ यस या नो यानी हाँ या ना में देते हैं। ऐसे सेंटेंस के लिए जो रूल्स है हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट है आईएनएस यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या इसका नियम है हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आईएएस डब्ल्यूएच वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड जिनका जवाब कम से कम एक वाक्य या एक से ज़्यादा वाक्यों में दिया जाता है। इसका रूल है डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट है आईएनएस, इसका डब्ल्यूएच वर्ड यानी
क्वेश्चन वर्ड जो निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। सेम। अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। इसके पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ई, ए इत्यादि आता है, ऐसे टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसका जो रूल है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तुलना में इसका सिर्फ सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस ही बदलता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। इसके बाद एनएस यानी निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। हम देखेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदला है डिड, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम टू सेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही तरह। फिर इसके बाद अगला स्ट्रक्चर है IES क्या, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। फिर INS इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस डिड प्लस नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IAS WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। INS WH वर्ड, इसका रूल है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। सेम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि आता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और विल शैल मेन वर्ब का फर्स्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। NS का है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IAS क्या, इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। INS हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IAS WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। INS WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। यानी इसका जो रूल नया आया है वो सिर्फ है विल और शैल। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसके रूल्स हैं AS सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और इज AMR प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। NS सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और इज AMR प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IAS क्या, हेल्पिंग वर्ब इज AMR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। INS हेल्पिंग वर्ब इज AMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IAS WH वर्ड प्लस मेन हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब इज AMR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। INS WH तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज AMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। सेम है, जब हम देखेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बदलेगा, बाकी ING फॉर्म चलता है कंटिन्यूअस टेंस में, सभी टेंस में यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में वही चलेगा। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। NS सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IAS क्या, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। INS इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IAS WH वर्ड
WH word plus helping verb was where plus subject plus main verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing plus object plus etc. INS WH word plus helping verb was where subject plus not plus main verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing plus object plus etc. हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद करना है। इस टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज और वेयर। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी तथा रहेंगी इत्यादि शब्द आता है, ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसका रूल्स है एस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. नेक्स्ट है एनएस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज एनएस यानी नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. IAS क्या हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. INS क्या हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. IAS WH वर्ड WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. INS WH यानी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. अब हम देखते हैं नेक्स्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, ये ई है, ए हैं इत्यादि आता है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। रूल्स एस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज और है, बस हमें यही याद करना है, आगे सिर्फ यही बदलता रहता है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। NS यानी नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस नॉट प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. IAS क्या हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. INS क्या हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. IAS WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. INS WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. हमें याद रखना है परफेक्ट टेंस में मेन का थर्ड फॉर्म लगता है। अब देखते हैं आगे पास्ट परफेक्ट टेंस जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आता है, ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसका जो पहचान है या रूल है देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, इसका सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है सिर्फ हैड, और लगता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमें परफेक्ट टेंस में याद रखना होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. IAS हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. INS हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. IAS WH वर्ड WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. INS नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आता है, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। इसका जो रूल है एस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. NS सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव
प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IAS क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IANS क्या, हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। IAS डब्ल्यूएच वर्ड यानी डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। INS डब्ल्यूएच वर्ड तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहें इत्यादि आता है तथा इसमें समय का भी बोध होता है या समय का भी ज्ञान होता है, इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। सेम इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। फिर IAS क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। INS डब्ल्यूएच वर्ड INS क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। IAS डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। INS डब्ल्यूएच वर्ड तो इसका रूल है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। सेम एज अब हम बदलेगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें समय का भी बोध होता है। इसमें निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम एज पिछले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह है। तो देखते हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। NS सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। IAS डब्ल्यू क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। INS क्या, हेल्पिंग वर्ब यानी हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। IAS डब्ल्यूएच वर्ड तो इसका रूल है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। INS यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड तो इसका रूल है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है तथा इसमें समय का भी बोध होता है, तो वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसमें निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। सेम रूल उसी तरह सिर्फ बदलेगा हेल्पिंग वर्ब। देखते हैं क्या,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस एटीसी। एनएस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस एटीसी। आईएएस क्या हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस एटीसी। आईएनएस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस एटीसी। आईएएस डब्ल्यूएच वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस एटीसी। नेक्स्ट है आईएनएस यानी इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस एटीसी। फ्रेंड्स अब हम इसमें जो रूल लिखे गए हैं उसमें कुछ एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं, उनके एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं। एएस का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, एनएस का मतलब नेगेटिव, आईएएस एंड इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, आईएनएस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यूएच वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड यानी जैसे व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर इटीसी। सब्जेक्ट एस मीन सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम वी वन का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, एम वी सेकेंड का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, एम वी थर्ड का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ईटीसी मतलब एटसेट्रा। फ्रेंड्स इसमें हमने रूल्स देखे और हम इनकी पहचान देखे। अब हम आगे इन सभी टेंसों का अलग अलग उनका सेंटेंस में इस्तेमाल करते हुए डिटेल से समझेंगे। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इन सब के डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।